चलो तो आज आज का जो लेक्चर है अपना लेक्चर नंबर 5 है फंक्शन का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन में पिछले क्लास में ग्राफ वगैरह सब कुछ बता दिए थे। आज के क्लास में मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने के बाद उस पर क्वेश्चंस करेंगे, और फिर लॉग पे इंटर करेंगे, लॉग वाला क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके मेरे को जल्दी से आंसर दो, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आपको याद भी है पिछले क्लास का कहानी। क्वेश्चन ये है, एक्स माइनस टू का मॉडुलस प्लस एक्स प्लस थ्री का मॉडुलस प्लस एक्स माइनस फाइव का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 7। फाइंड एक्स। निकालो। ऐसा क्वेश्चन एक ही करवाए थे पिछले क्लास में, तो तुम लोग एक करके दिखाओ। नो। ओके। कितना आ रहा रुद्र? सानवी बना। क्या क्या क्या? अच्छा, तो क्या आ रहा है? ठीक है। माइनस थ्री पे हाइट कितना आ रहा है? माइनस थ्री पे ये हो गया 5, ये जीरो, और माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट, एट आठ, आठ पाँच 13। माइनस थ्री पे हाइट कितना आ रहा है? 13 आ रहा है क्या? हाँ। माइनस थ्री पे हाइट मिलेगा 13। टू पर हाइट हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, ये 5 और ये 3, 5 और 3 8 हो जाएगा। मतलब टू पे हाइट आ गया 8, और 5 पे हाइट मिलेगा 5 3 8, 5 में दो गया 3, 8 3 11। यहाँ आया है ना। अब इस तीनों को लाइन को मिलाना था, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, फिर इसको ऐसे मिला दो, फिर ऐसे खींच दो लाइन, और इधर से ऐसे लाइन खींच दो। हो गया। अब तुमसे पूछा है, सॉल्यूशन पूछा है, ये वाला जो हाइट आया है ना, ये मिनिमम हाइट इसका 8 आया था ना, 5 2 रखने पे। तो अगर ये वाला हाइट 2 आया है, 8 आया है, और आपसे कह रहा है कि आर एच एस में क्या लिखा है 7, वाई इज इक्वल टू 7 का ग्राफ इसके तो नीचे ही होगा। तो ये दोनों तो इंटरसेक्ट कहीं कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। एक्स बिलोंग्स टू 5। चलो नेक्स्ट। इसको बना के देखो, x माइनस वन का मॉडुलस बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन। फाइंड x। बन रहा है? क्या स्टेप होगा? पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? एनीबडी? हाँ, ये तो चलो सही बता दी तुम। ये बोलता कौन है? कौन है? तुम अंजलि है ना? ठीक है। माइनस एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस टू।
ग्रेटर देन जीरो। अब क्या होगा, बाकी लोग भी सोचो अब, व्हाट कैन वी डू आफ्टर दिस वन। हाँ, अब केस लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, ये अपने पास सवाल बन गया ना। अब तुमको यहाँ पे केस लेना पड़ेगा। केस मॉडुलस के अंदर हमको मॉड हटाना है, तो मॉड हटाने के लिए पहले x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा x-1 लेस देन ज़ीरो करना होगा। ये दो केस में सवाल को प्रोसीड करना होगा तुमको। तो फर्स्ट है x माइनस, हाँ हाँ सही है। x-1 अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये हो जाएगा x-1 माइनस x-2 और बाई, ठीक है, इधर हो जाएगा x+2 ग्रेटर देन जीरो, ये x कैंसिल हो गया, -3 अपॉन x+2 ग्रेटर देन जीरो। -3 भेज दो उधर साइड में तो 1/x+2 हो जाएगा लेस देन जीरो। माइनस जब भी जाता है तो साइन चेंज होता है। इसको उल्टा करेंगे तो x+2 ग्रेटर देन जीरो, मतलब x का जो वैल्यू ग्रेटर देन कितना हो गया, -2। लेकिन यहाँ तुम्हारा क्या दिख रहा है कि x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती आया है, देखो तो एक बार, लेस देन जीरो, x+2 ग्रेटर देन जीरो, x का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्या मिलेगा, यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा अपना x का वैल्यू -2 से ग्रेटर। ठीक है, ये 1 से बड़ा है और ये -2 से बड़ा है, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग, क्योंकि केसेस लेके सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो फाइनली यहाँ पे x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी मिलेगा। ये लिखेंगे 1 से इन्फिनिटी, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है, 1 से इन्फिनिटी में -2 तो नहीं आता ना, क्योंकि -2 रखने से नॉट डिफाइन हो जाएगा ये। तो पहला आंसर तो मेरे को x+2 को ये x+2 को लेस देन जीरो करोगी, 1/, अच्छा रेसिप्रोकल करे दोनों तरफ ना, एक मिनट यहाँ पे गलत है, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, जैसा है वैसे ये ऐसा हो जाएगा। देखो 1/x+2 लेस देन जीरो का मतलब ये हो गया कि अब हमको ना उसको ऊपर भेजना है। ठीक है, x+2 को ऊपर करना है, ऐसा समझो ना। देखो यहाँ देखो, ये 1 क्या है, 1 इज़ व्हाट, 1 इज़ पॉजिटिव नंबर, सुनना ध्यान से। 1 एक पॉजिटिव नंबर है और डिनोमिनेटर में कुछ वेरिएबल बैठा हुआ है और कह रहा है कि इस पूरे का वैल्यू लेस देन जीरो है। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब x+2 जो दिख रहा है वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ये मिस्टेक था। तो x का जो वैल्यू है वो लेस देन कितना हो गया, -2। समझ आया क्या बोले, मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 इज़ व्हाट, अ पॉजिटिव नंबर। ये पूरा का वैल्यू देखो लेस देन जीरो बोला है, मतलब ये पूरा नेगेटिव है। ये पूरा नेगेटिव कब पॉसिबल है, जब नीचे वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाए, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव बैठा हुआ है, पॉजिटिव बाई नेगेटिव ही तो नेगेटिव हो सकता है ना। इसलिए x+2 को क्या करेंगे, लेस देन जीरो करेंगे, तो x का वैल्यू लेस देन -2 होना चाहिए। और यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू कितना मिला है, ग्रेटर देन 1। अब अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, x का वैल्यू -2 से छोटा हो जाए, तो कॉमन पोर्शन यहाँ से क्या मिला, कुछ नहीं मिला। सो x बिलोंग्स टू, यहाँ से हो गया 5, फर्स्ट वाले पार्ट से। अब इसमें आ जाओ, x-1 अगर लेस देन जीरो है तो ये नेगेटिव के साथ बाहर निकलेगा, तो -x-1 और ये -x-2 और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज x+2 ग्रेटर देन जीरो, -x+1 -x-2, ठीक है, एंड बाई x+2 ग्रेटर देन जीरो। सो दिस इज -2x -1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन जीरो। इसको हम लोग माइनस भेज देते हैं इधर साइड में, तो ये हो जाएगा 2x+1/x+2 लेस देन जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है माइनस हाफ से लेके, नहीं -2 से लेके -हाफ तक। ठीक है, और -2 पे ओपन ब्रैकेट और -हाफ पे भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लिया गया। ठीक है ही नहीं यहाँ पे। अब इन दोनों का जब हम लोग यूनियन करेंगे, केसेस लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये केस 1 था और ये केस 2 था, और जब दोनों केस का हम लोग यूनियन करेंगे तो फाइनली आंसर कौन सा बनेगा, ये सेकेंड केस वाला, क्योंकि यूनियन करने का मतलब क्या होता है, दोनों को कंबाइन करना है। सो द आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -2 से लेके -हाफ तक। ब्रैकेट चेक कर लेना, ब्रैकेट सही है ना, किसी में क्लोज ब्रैकेट तो है नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी हर जगह ओपन ब्रैकेट दिख रहा है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर जगह कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे देखो ओपन है। ठीक है, इसी के जैसा एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको घर पे करना, लिख लो इसको कहीं पे, लिखो x प्लस 3 का मॉडुलस प्लस x बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, दिस इज योर एच डब्ल्यू। और आंसर है x बिलोंग्स टू -5 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा। अभी नहीं करना है इसको ना, होमवर्क है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये बहुत काम का चीज़ है ना। अगर कोई बोलता है ना किसी को कि हाँ प्रॉपर्टीज मेरे को पूरा आता है, तो उसको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देने का बस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, देखो सबसे पहला चीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर x इंटू वाई का मॉडुलस लिखा है ना, तो इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ x इंटू मॉडुलस ऑफ वाई लिख सकते हैं। ये आसान है, ये तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ गए हैं। इसका मतलब अगर x1 इंटू x2 इंटू x3 और डॉट डॉट xn लिखा है और इसका पूरे का मॉडुलस लिखा है ना, तो इसको हम लोग x1 का मॉडुलस, x2 का मॉडुलस, x3 का मॉडुलस, ये डॉट डॉट xn का मॉडुलस लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर x बाई वाई का पूरा मॉडुलस लिखा हुआ है, तो इसको ना हम लोग मॉड x बाई मॉड y लिख सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू प्रॉपर्टी, कुछ भी नया इसमें खास नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखो खास कहाँ दिखेगा, सुनो, इस जगह पे आओ, 4th नंबर पे, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। अगर इसका वैल्यू ना x प्लस वाई के मॉडुलस के इक्वल हो जाए, तो ये इम्प्लाई करता है कि इसका मतलब x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसको तुम समझो ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन अब यहीं पे बनेगा, इसी प्रॉपर्टी पे बनेगा। x प्लस वाई का मॉडुलस, एक मॉड x प्लस मॉड y का वैल्यू अगर x प्लस वाई के मॉडुलस के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब समझो, तुम x का वैल्यू देखो, x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा है, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। और दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है जब ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो या तो दोनों पॉजिटिव रखना पड़ेगा x और y, या फिर दोनों नेगेटिव रखना पड़ेगा, तब ये केस पॉसिबल है। तुम एक काम करो, x का वैल्यू 2 ले लो और y का वैल्यू 3 पुट कर लो। बताओ, यहाँ हो गया 2 का मॉडुलस, यहाँ हो गया 3 का मॉडुलस, और यहाँ लिख दो 2 प्लस 3 का होल मॉडुलस। तुम देखो ये 2 प्लस 3 5 हो गया, 2 का मॉड तो 2 ही होता है ना, और यहाँ भी 5 का मॉड 5 हो गया, तो 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो 5 इज इक्वल टू 5 ये तभी पॉसिबल हो पाया ना जब दोनों पॉजिटिव है। अब तुम दोनों नेगेटिव ले लो, तो -2 का मॉडुलस कितना हो गया 2, -3 का मॉडुलस 3, और इज इक्वल टू -2 -3 -5 का मॉडुलस हो जाएगा 5। तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। समझ आया बात ना। तो या तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों नंबर नेगेटिव हो जाए, उस केस में इसका जो प्रोडक्ट है, मतलब मॉड x प्लस मॉड y का वैल्यू x प्लस वाई के मॉडुलस के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर एक वैल्यू तुम पॉजिटिव रख लो, एक वैल्यू नेगेटिव रख लो, तो ऐसा कंडीशन पे ट्रू नहीं हो पाएगा। जैसे ये 2 ले लिए और इसको ले लिए -3, अब तुम यहाँ क्या लिखो, 2 - 3 का मॉड लिखेंगे, फिर ये तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 1, विच इज़ नॉट ट्रू। इसलिए इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस बनेगा डायरेक्टली। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा तो बनेगा नहीं आपसे, दूसरे तरीके से बन जाएगा, लेकिन अगर ये क्लिक करेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए काम। तो मॉड x प्लस मॉड वाई का वैल्यू x प्लस वाई के मॉड के बराबर हो जाए, तो x इंटू वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन आ गया तो 5 नंबर पॉइंट कि मॉड x प्लस मॉड वाई, यहाँ इक्वल टू का साइन ना लगा करके अगर यहाँ ग्रेटर देन आ जाए x प्लस वाई का मॉडुलस,
इस केस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, सोचो ये कब हो सकता है। x का वैल्यू एक बार तुम 3 पुट कर लो और y का वैल्यू तुम -2 पुट कर लो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रख के देखो। तो 3 का मॉडुलस कितना हो गया 3, -2 का मॉडुलस कितना हो जाएगा 2, ग्रेटर देन यहाँ कितना हो जाएगा 3 -2 का मॉडुलस, ये हो गया 5 ग्रेटर देन 1। 5 देखो 1 से बड़ा होता है ना, इसका मतलब ये सही है। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो लेस देन 0 होना चाहिए। फिलहाल अभी ये पांचवा प्रॉपर्टी ऐसा होता है, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें स्पेस जब लिख रहा है, जब अगर कोई ना, तो स्पेस छोड़ देना, अभी प्रॉपर्टी इसमें और ऐड होगा, लेकिन हम पहले इस प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। लिखिए, क्वेश्चन है x-2 का मॉडुलस प्लस 3 - x का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, फाइंड x। वाह गुड, 2 से 3। देखो ये जो मॉड के अंदर लिखा है ये क्या है, पूरा x है, और ये पूरे मॉड के अंदर जो लिखा है ये y है। तो तुम देखो ये कुछ ऐसा सेट हो रहा है क्या, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल मॉडुलस, करके देखते हैं। ये x-2 का मॉडुलस हो गया और ये 3 - x का मॉडुलस हो गया। x का वैल्यू कितना है, x-2 है, सो दिस इज x-2 प्लस 3 - x का होल मॉडुलस। यहाँ से x और x कट गया, 3 - 2 कितना हो गया 1, देखो यहाँ 1 लिखा हुआ था। तो इसका मतलब इन दोनों का सम जो है ना, ये यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 ही आएगा। तो जब ये जैसा ही देख के अगर ये ऑब्जर्व हो जाए ना कि हाँ ये तो जो है इस दोनों मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी है उसी का सम लिखा हुआ है, तो फिर आप तुरंत ये सोचेंगे कि ये कंडीशन ट्रू होता कब है। ये कंडीशन तभी ट्रू होता है जब अंदर वाले मॉड के अंदर का जो वैल्यू दिख रहा है वो दोनों पॉजिटिव हो जाए, मतलब कि x-2 और 3 - x ये दोनों या तो पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बैठाना होगा 0। अब यहाँ से तुम पहले माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, तो x-2 इंटू x-3 और ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। सो द आंसर इज x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3। लो हो गया। एक और करो, लिखो मॉडुलस ऑफ x 4 - x² बाई x का मॉडुलस इज इक्वल टू 4/x का मॉडुलस, फाइंड x। देखो हाँ गुड। बना जी, देखो ये दोनों का सम करके देखो कितना आ रहा है। तो अगर दोनों का इंडिविजुअली सम करेंगे तो x प्लस ये 4/x माइनस एक्स, ये x कैंसिल हो गया, 4/x है, देखो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों वैल्यू का सम अगर यहाँ लिखा हुआ है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी है इन दोनों का प्रोडक्ट इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि x और x कट रहा है, तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे आंसर में x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको तुम कैंसिल कर दो, तो 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 2 इंटू x-2 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x बिलोंग्स टू -2 से 2 हो गया। और इसमें से 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 नहीं है तभी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो 0 हटा दिए यहाँ से। तो ये मेरे को मिलेगा सॉल्यूशन इसका। आशीष समझ में आ रहा है तुमको? गुड। तो इसको बना के देखो, x² -1 का मॉडुलस प्लस x² -4 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 3।
सही है। देखो इन दोनों को सम करने से ना 3 नहीं आ रहा होगा, 2x² माइनस 5 बन जा रहा है। तो फिर ऐसा क्या करेंगे ताकि 3 आ जाए, उसके लिए तुमको इन दोनों में से किसी एक में से माइनस का साइन कॉमन निकालना होगा, लेकिन अभी पता नहीं है किस में कॉमन निकालेंगे। तुम देखो यहाँ 3 लाना है ना, ये x² माइनस 1 का मॉडुलस छोड़ दो ऐसे ही, इसमें से माइनस का साइन अगर कॉमन निकालेंगे तो x² और ये +4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा -x², और यहाँ लिखा है मॉड। अब मॉड के अंदर ये जो बाहर में नेगेटिव बैठा है इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको हटा दो, तो बचा क्या, -x² +4 बचा ये, ठीक है। और ये जो मॉडुलस लिखा है इसको, मॉडुलस को यहाँ लगा दो। अब तुम देखो इन दोनों को सम करके, x² कट गया, 4 - 1 कितना हो गया, 3, और वही यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सर आप यहाँ से कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि मेरे को 3 चाहिए, -3 आ जाएगा और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो, क्योंकि -4 तो बड़ा है ना, मतलब माइनस क्वांटिटी यहाँ पे, इसलिए यहाँ से कॉमन निकालना, हमको +3 चाहिए था। अब देखो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 3, अब ये कब हो सकता है, कब पॉसिबल है, mod x प्लस mod y ग्रेटर देन x प्लस y का मॉडुलस, व्हेन इट इज पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल व्हेन x इंटू वाई इज लेस देन 0, है ना, सेकेंड वाला केस है उसका। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे अब इसको हम लोग, x² माइनस 1 इंटू -x² प्लस 4 एंड इट शुड बी लेस देन 0। माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, तो ये तो दिख रहा है कि x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 है, यहाँ से कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। सो व्हाट वी आर गेटिंग हेयर, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका -2 -1 1 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो माइनस हमको चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो 2 से इन्फिनिटी हो गया, -1 से 1 हो गया, और इधर से इधर हो गया। सो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अंजलि समझ आया, माइनस कॉमन निकालने का रीजन समझ आया, क्यों कॉमन निकाल रहे थे। दोनों का सम मेरे को यहाँ पे, हाँ 3 लाने के लिए। चलो अब तुम लोग को ये देखना होगा, तुम लोग को सोचना होगा कि कहाँ से कॉमन निकालेंगे ताकि 3 आ जाए। तो जैसे कि मान लो अपने पास अगला क्वेश्चन है, देखो x² माइनस 2x का मॉडुलस प्लस x माइनस 4 का मॉडुलस, x² माइनस 3x प्लस 4। सॉल्व करो इसको। हाँ ठीक है, सही है। कितना 0 से, 0 से 4, ठीक है ठीक है ठीक। 0 से 2 और 4 से इन्फिनिटी ना, सही। देखो दोनों का सम करके इतना आ रहा है ये, तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 2x और इंटू x माइनस 4, है ना। दोनों का प्रोडक्ट कितना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट इस बार ग्रेटर देन, यहाँ मॉड x प्लस, ये x प्लस वाई का मॉड लिखा है, इसका मतलब ये लेस देन 0 होना चाहिए। x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 हो गया और ये x माइनस 4 हो गया एंड दिस इज लेस देन 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, देखो ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो ये वाला पोर्शन हो जाएगा इधर से और ये पोर्शन इधर से हो गया, ठीक है। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, x माइनस 2 x माइनस 4। अच्छा दोनों को सम करके ये नहीं आ रहा है क्या, -2x, नहीं नहीं नहीं,
हाँ वेरी गुड, माइनस का साइन यहाँ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन किस में से निकालें ये बताओ। यहाँ से कॉमन निकालते हैं क्योंकि +4 चाहिए ना। तो इस जगह पे माइनस का साइन कॉमन निकलेगा तो यहाँ -x बन जाएगा, ये +4 बन जाएगा। तो अब ये -2x -3x हो गया। तो देखो -x +4 करेंगे तो अब ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, बन जाएगा >0। ठीक है। सो x बिलोंग्स टू 0 से 2। ठीक है इतना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो x² -5x +6 का मॉडुलस प्लस x² +12x +27 का मॉडुलस इज इक्वल टू 17x +21 का होल मॉडुलस। चलो ट्राई करो। फाइंड x। ब्रैकेट सही है। देखो इन दोनों का सम करेंगे तो 17x +21 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। माइनस का साइन कॉमन निकालना होगा क्योंकि देखो 12x + 5x 17 चाहिए। ये हो गया ठीक है। अब ये माइनस का जरूरत नहीं है, हटा देते हैं यहाँ से। अब माइनस जैसे ही यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ये इसका साइन तो पलट गया है। अच्छा यहाँ से माइनस ये वाला +x² जो है वो -x² बन जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाले थे। तो अब ये दोनों को ऐड करो, कैंसिल हो जाएगा। 12 + 5 17x हो गया और 27 -6 करेंगे तो 21 भी हो गया, कम हो गया। अब ये कब होता है, -x² + 5x -6 इसका प्रोडक्ट x² + 12x + 27 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो x² - 5x + 6 x² + 12x + 27 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर मिला x - 3 x - 2 और यहाँ से मिलेगा फैक्टर 9 3 12 है ना, x + 9 x + 3 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0। -9 -3 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन 0 मतलब ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -9 से -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यही आ रहा है, नहीं सॉरी 2 से 3 आया। अंजलि इतना, अंजलि सुवर्णा से सही है। चलो सही है। ठीक है अब देखो एक प्रॉपर्टी और है उसको भी देख लो। ये है तुम्हारा
मॉडुलस ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई और इसका मॉडुलस, दिस इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसमें भी दो अलग अलग केसेस है, लेकिन अब पहला केस यही लेते हैं, अब इसमें वेरीफाई कर लेंगे। और दूसरा ये है, देखो मॉडुलस ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉडुलस हो जाए। अब ये दोनों कब ट्रू होता है चेक कर लो। पहला वाला इसके लिए लेते हैं x इंटू वाई का वैल्यू। ठीक है, वेरीफाई करते हैं पहले। x का वैल्यू एक बार 2 लो और y का वैल्यू 3 लो, दोनों पॉजिटिव लेके देखते हैं पहले वाले केस में क्या होता है। देखो 2 का मॉड कितना हो गया, 2 माइनस 3 और मॉडुलस लेस देन, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3 और इसका मॉडुलस। ठीक है, ये हो गया 1 और ये लेस देन, और यहाँ कितना हो गया 1, ये तो ट्रू नहीं हो रहा है इस पर। ठीक है, लेकिन ये इक्वल टू तो हो सकता है ना, बताओ। अगर यहाँ पे इसे हटा दें तो यहाँ इक्वल टू का साइन हो जाएगा ये। और ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग दोनों नंबर पॉजिटिव ले लें। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट में सेट हो रहा है ये, मतलब x इंटू वाई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। जब तो दोनों पॉजिटिव लो या फिर दोनों नेगेटिव लो, दोनों नेगेटिव लेके देख लो। -2 लेंगे, -3 लेंगे, तो ये हो गया 2 और -3 का मॉडुलस, ये बन गया 1। और यहाँ हो जाएगा -2 और ये +3 का मॉडुलस, तो ये भी कितना हो गया 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 सही हो गया ना। सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 0, या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में क्या होगा, फिर इसका वाइस वर्सा, और क्या उल्टा हो जाएगा। x इंटू वाई इट शुड बी लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू कर लेना है यहाँ पे। अच्छा, 0 इक्वल टू रख रहे हैं क्योंकि अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, दोनों में से एक 0 रखेंगे तो फिर इसमें नहीं, सेकंड वाले में बैठेगा 0, है ना। तो ये 0 यहाँ से हटा के 0 यहाँ कर लो, 0 रख के एक बार वेरीफाई कर लो। यहाँ पे देखो ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। ठीक है, तो 0 के बराबर 0 आ जाएगा। इक्वल टू इसमें नहीं हो पाएगा ना, यहाँ लेस देन का साइन लगा, तो 0 लेस देन 0 नहीं होता ना कभी, तो सेकंड वाले केस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चंस को थोड़ा डिफिकल्ट करना होगा तब इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सेट कर सकता है। मॉड के अंदर मॉड ऐसा लगा देगा और बोलेगा कि बताओ, तो ध्यान रखना ये है ना। देखो लेस देन वाले में लेस देन का साइन है और इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा हुआ है, तो इस पर क्वेश्चन लिखो तब आइडिया लगेगा। हाँ लिखो, एक्स स्क्वायर -2 का मॉडुलस -x² -6x प्लस 9 का मॉडुलस का होल मॉडुलस लेस देन 6x - 1। चलो ट्राई करो इसको, कौन सा कंडीशन बैठ रहा है चेक करो। हाँ वन नहीं आ रहा, अच्छा 11 है यहाँ पे। हाँ कितना आ रहा, सही है। x² -2 और ये इन दोनों का सम देखो लेस देन, यहाँ पे है ना लेस देन ये लिखा हुआ है। तो पहले एक चीज़ चेक कर लो यहाँ पे कि इन दोनों का जो वैल्यू है वो लेस देन 6x, पहले दोनों का सम करके देखो। अगर दोनों का सम करेंगे तो क्या 6x - 11 आ भी रहा है क्या, नहीं आ रहा होगा, क्योंकि x² 2x² ऐसे दिख रहा है मेरे को। और -11 लाना है, तो -11 तभी आएगा जब बड़े वाले में साइन माइनस का होगा, तो इसमें से कॉमन निकालना होगा। तो मॉडुलस
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू का मॉडुलस माइनस ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस सिक्स एक्स और माइनस नाइन और इसका होल मॉडुलस। अब तुम देखो यहाँ से इतना आ रहा है कि नहीं। माइनस कॉमन निकाल लिए उसको प्लस बना दिए बाहर करके, है ना, क्योंकि मॉड लगा हुआ था। अब दोनों का सम देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, सिक्स एक्स, ये नाइन है ना, यहाँ ये सिक्स एक्स हो गया और नौ दो ग्यारह हो गया, देखो आ गया ना। तो अब ये कब पॉसिबल है, जब एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस नाइन, इट शुड बी, है ना, ये इस वाले कंडीशन पे आ रहा है। तो ये वैल्यू कब होगा, जब लेस देन जीरो हो जाए। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू और यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन ग्रेटर देन जीरो। ये मेरे ख्याल से 36 और नाइन फोर 36, है ना। यहाँ से क्या आ रहा है, ये आएगा, फैक्टराइज हो रहा है, चेक करो। हाँ, एक्स माइनस फाइव। अच्छा अच्छा, यहाँ पे x माइनस वाई था ना, ओ सही है, हम प्लस कर रहे थे, प्लस करके चेक कर रहे थे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। ठीक है, और ये नहीं करना था क्योंकि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है, ऐड करके नहीं, तो उतना पे तो आ ही जाएगा ये, माइनस दो माइनस नाइन। अब ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है, छत्तीस माइनस नौ हज़ार छत्तीस, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये साइन भी बदल जाएगा, साइन जैसा था वैसे ही रहेगा, लेस देन जीरो। तो x प्लस रूट टू और x माइनस रूट टू, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये इसका फैक्टराइज, ये x माइनस थ्री का होल स्क्वायर बन रहा है, लेस देन जीरो हो गया ये। अब इसको हम लोग इस वाले वैल्यू को इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि x का जो वैल्यू है तुम्हारे आंसर में थ्री नहीं होना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि अगर थ्री पुट कर देंगे ना यहाँ पे, तो थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो को नीचे नहीं ला सकते ना, तो इसको नीचे ला रहे हैं, लेकिन ये लिख करके कि x का वैल्यू थ्री नहीं है। बाकी अब तुम इसको सॉल्व करो तो x का वैल्यू माइनस रूट टू से प्लस रूट टू तक आएगा, इसमें से थ्री माइनस करना पड़ेगा, लेकिन थ्री इसके बीच में आता ही नहीं है, तो फिर जैसे था वैसे रहेगा, यही आंसर बनेगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हो गया, समझ में आया। तो इस पे एक क्वेश्चन ऐसे था, और बाकी एक मिनट, एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर होमवर्क के लिए हो जाए तो दे देते हैं। इसमें नहीं मिलेगा, ये हमारे 11 क्लास के बुक में होगा, सिंगेज में। अंजलि शर्मा, समझ आया तुमको? इतना ही है, अब लॉग स्टार्ट करना होगा ना, तो लॉग स्टार्ट करें आज की, छोड़ दें, टाइम तो हो गया। टाइम तो वैसे हुआ नहीं है, लेकिन हाँ आज रहने देते हैं, थोड़ा आज कुछ काम पड़ गया है। लॉग स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, लॉग एक फ्रेश लेक्चर बनाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेरे को लगा तुरंत हो जाएगा, बट क्वेश्चन थोड़ा उठा लिए हम सिंगे से अभी, इतने रन देते हैं। और हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्लास है ना, कॉम्प्लेक्स का क्लास इसलिए नहीं लगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स का क्लास के लिए हम वेट कर रहे हैं अपने छुट्टी का। मेरा संडे को वीक ऑफ नहीं रहता है यहाँ पे, मेरा वीक ऑफ यहाँ पे वेंसडे या थर्सडे दोनों में से किसी एक दिन होता है। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास हम 2 घंटे का लेने का चक्कर में है, ताकि ख़त्म कर दें उस दिन, तो वेंसडे या थर्सडे दोनों में से किसी एक दिन को कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कराएंगे, जिस दिन छुट्टी रहेगा, क्योंकि लंबा क्लास पॉसिबल नहीं हो पाता रात में। 7-8 घंटे का क्लास ले लेके आओ, फिर 2 घंटे का क्लास यहाँ पे। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई समस्या। तो वेंसडे या थर्सडे का वेट करो, हम ट्यूसडे को अपडेट कर देंगे, कल मतलब, कल, आज तो संडे है ना, मंडे ट्यूसडे को अपडेट कर देंगे। ठीक है, बाकी आज के क्लास में इतना रहने दो, अगले क्लास में लॉग पढ़ाएंगे, और लॉग में आओ, फिर लॉग का क्वेश्चंस, लॉग का डोमेन, लॉग का रेंज, लॉग में जितना भी टफ इजी सवाल है सारा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मिक्स होगा क्वेश्चन इसके साथ,
मॉडुलस के साथ।